भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई तारीखों का स्वागत करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव आयोग को भरोसा दिला रही है कि कांग्रेस आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से हर नियम और कानून का पालन करेगी, पूरा सहयोग रहेगा। उसके साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी बीजेपी केंद्र में है वो अभी भी बीच चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये हमारी एक चिंता है, क्योंकि चुनावों में हमने देखा है बीच चुनाव में केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं का, खासतौर से सीबीआई, ईडी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जो एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए उसके बीच में अड़े आती है। तो चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से ये चुनाव निष्पक्षता से होगा। कांग्रेस की जहां तक बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, खासतौर से बूथ में बैठना का कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह मुस्तैद और इन चुनावों की तारीखों का इंतजार था, वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर उम्मीदवारों की जो लेकर चर्चा है उसकी ये अंतिम मीटिंग है। जल्द ही आप लोगों के बीच में 68 के 68 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हम लोग कर सकते हैं और करेंगे जल्द से जल्द। जनता को शुभकामनाएं देने के साथ साथ हिमाचल की जनता से हम अपील भी करते हैं, ये चुनाव महंगाई पर वार होगा। आपका एक एक वोट बेरोजगारी पर मार होगा। अगर आपको भाजपा के चुंगल से हिमाचल को छुड़वाना है, हिमाचल को बेरोजगारी महंगाई के चुंगल से छुड़ाना है, कुशासन से छुड़ाना है, तो ये आपके पास एक स्वर्णिम मौका है। और हम अपील कर रहे हैं, आपका एक वोट आपके साथ साथ हिमाचल का भविष्य तय करने जा रहा है। 12 नवंबर को 68 की 68 सीटों पर एक ही चरण में वोट होगा। रिजल्ट 8 दिसंबर को। लग रहा था कि जब 8 दिसंबर को रिजल्ट घोषणा की बात आती है, 25 दिन का बीच में लगभग जो है वो समय रखा गया है कि वोट होने के बाद 25 दिन बाद गिनती होगी। लगा शायद गुजरात की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन देखने आया कि चुनाव आयोग ने पिछली बार तो 5 राज्यों के एक साथ चुनावों की घोषणा की और इस बार सब उम्मीद लगा बैठे थे कि हिमाचल के साथ साथ गुजरात के लोगों को भी तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, इसके साथ उनकी भी तारीखों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान जरूर है कि जब 12 नवंबर को वोट हो रहा है तो गिनती अगले 2-3 दिनों में, जैसी हमेशा नियम रहा है, प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का कारण समझ नहीं आया कि अगर गुजरात की तारीखों की घोषणा नहीं हुई तो फिर इतना लंबा समय गिनती के लिए क्यों लगाया गया। कि सरकारी मशीनरी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीच चुनाव में भाजपा करेगी, इसीलिए हम निवेदन बार चुनाव आयोग से कर रहे हैं। यहाँ के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जिन्हें बनाया गया है श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आज आप उनका मीडिया में वक्तव्य सुनेंगे तो जब यहां पर मंच पर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बैठे थे, छत्तीसगढ़ में ईडी भेज दी गई और ईडी ने छापेमारियां शुरू करके सब लोगों पर, अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, जो भी है हमारे जो समर्थक है उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल जी ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें पता है हिमाचल के चुनावों तक ईडी और सीबीआई भी हो सकता है स्थायी रूप से अपना घर छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिमाचल को भी बना लेगी। लेकिन ये सब जनता को देखना है कि 5 साल तक आपके पास डबल इंजन की सरकार थी और 5 साल कम नहीं होते। किसी भी आरोप को साबित करके दोषी करार देकर किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना, लेकिन सिर्फ
राजनीतिक मकसद से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह करके ये जो 15-20 दिन का चुनाव है, आप हमारे जीतते हुए उम्मीदवारों को, हमारे अभी जो विधायक हैं उनका सोचेंगे कि ईडी और सीबीआई में घंटों बिठाकर समय बर्बाद कर लेंगे और चुनाव आप जीत जाएंगे, तो हिमाचल की जनता ये होने नहीं देगी, क्योंकि हिमाचल की जनता भी एक निष्पक्ष चुनाव चाहती है। यहाँ पर कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने सोलन के साथ पूरी हिमाचल की जनता का धन्यवाद किया है। कल ठोडो ग्राउंड में जो ऐतिहासिक और कामयाब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की जो जनसभा रही, भाजपा इतनी बौखला गई कि उसे नुक्कड़ सभा बता रही है। हम चुनौती देते हैं जयराम ठाकुर जी को कि ऐसी एक नुक्कड़ सभा करने की हिम्मत आप भी दिखाइए। जनता किसके साथ है ये तय हो चुका है। इसी के तहत श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से निवेदन किया गया है कि सोलन की कामयाब ऐतिहासिक रैली के बाद वो कुछ समय और दें। हमने निवेदन किया है, पूरी उम्मीद है अगली रैली श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में और आपके शिमला में, ये 4 हमारी संभावित बड़ी रैलियां जो है श्रीमती प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी। ये प्रस्ताव हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें सौंपा है।